नमस्कार दोस्तों। हैदराबाद से एक वीडियो सामने आती है जिसमें बुलडोजर के आगे जानवर, मोरों के जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, उनकी रोने की आवाज़ आती है। उनको सुनकर पूरा देश व्याकुल हो जाता है। तो आइए इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। पूरे अंत तक बने रहें, इस वीडियो को अंत तक बने रहें, पूरे देखिए। इस वीडियो पे चर्चा किया जाए क्यों आज इंसान काल, महात्मा गांधी ने सही कहा था कि धरती के पास पर्याप्त है जो इंसानों की ज़रूरत को तो पूरा कर सकता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके आज के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, धरती के पास, अर्थ के पास सफिशिएंट है जो इंसानों को नीड को तो पूरा कर सकता है, लेकिन इंसानों की भूख को, इंसानों के लालच को, धरती तो क्या पूरा यूनिवर्स है ना, वो भी कम पड़ जाए। आज हमारे भूख, हमारे लालच इतना बढ़ गई है। आज हम पहनने को तो हाथ में राडो की, रोलेक्स की घड़ी पहनना चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पे? अपनी हाथ को काट के। अरे बेवकूफ़, जब तुम्हारा हाथ ही नहीं रहेगा तो तुम घड़ी कहाँ पहनोगे? सर पे पहनोगे क्या? तो होता यह है कि हैदराबाद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, अचानक से इनके दिमाग में क्या आता है और एक ये बुलडोजर भेज देते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास, जो को कंचा गच्चा बावली का फॉरेस्ट एरिया है, उस पर वो बुलडोजर भेज देते हैं। तो इस ज़मीन के पीछे का इतिहास जाना जाए। कंचा गच्चा बावली जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेज से सटा हुआ है, एक जंगल का एरिया है 400 एकड़ का। वहाँ पे 450 इंडेंजर स्पीसीज पाए जाते हैं। तो सरकार का ये प्रोग्राम था क्या, ये यहाँ पे हैदराबाद का फ्यूचर स्मार्ट सिटी, आईटी हब डेवलप करने का। और एक्चुअली ये प्रोग्राम गवर्नमेंट का 2000 हेक्टेयर में, मतलब हैदराबाद के आउटस्कर्ट पे एक फ्यूचर सिटी डेवलप करने का है। और उसमें से ये 400 हेक्टेयर का जो एरिया है, जो मेन इसको लेके प्रॉब्लम हो रहा है, विवाद हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रहा है, ये 450 एरिया हेक्टेयर के लैंड को लेके है। तो होता क्या है कि ये जो लैंड है, ये हैदराबाद की जो कॉलेज कैंपस से लगा हुआ। तो हैदराबाद क्या गवर्नमेंट का कहना है कि ये लैंड सरकारी लैंड है, ये लैंड कॉलेज का नहीं है। अरे बेवकूफ़, ये लैंड गवर्नमेंट का, चलो मान लेते हैं कि ये सरकारी लैंड है, गवर्नमेंट हैदराबाद कॉलेज का नहीं है। तो क्या, तो गवर्नमेंट को ये लाइसेंस मिल गई है कि वो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का? क्या गवर्नमेंट को ये लाइसेंस मिल गई है कि वहाँ पे 450 जो इंडेंजर स्पीसीज रह रहे हैं उनके साथ, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ करने का? क्या गवर्नमेंट को ये लाइसेंस मिली है? तो लाइसेंस मिली है तो वो लाइसेंस हमें दिखा दे। क्यों क्यों हम बड़े बड़े बिल्डिंग में तो रहना चाहते हैं, हम जंगलों को काट के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। अरे बड़े बड़े बिल्डिंग में रह के क्या करोगे जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा? बिल्डिंग में रह के, मॉडर्न सुख सुविधाओं से लैस होकर इसमें रह के क्या करोगे जब सांस लेने को फ्रेश ऑक्सीजन नहीं रहेगा? और आज इंडिया का क्वालिटी इंडेक्स एयर पोल्यूशन के मामले में, एयर क्वालिटी के मामले में कितना ख़राब है? क्या रेवंत रेड्डी को ये नहीं पता था कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा एक इशू बना हुआ है? ये जो सारा 450 हेक्टेयर, 400 हेक्टेयर का लैंड को लेके है, गवर्नमेंट तो, हैदराबाद की गवर्नमेंट का कहना है कि ये लैंड सरकारी है, सरकार फ्री है इसमें कुछ भी करने के लिए। तो सरकार क्या लोगों के जीवन के साथ खेलने के लिए फ्री है? 450 इंडेंजर स्पीसीज का क्या होगा? क्या हम लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं? हम लोग तो चांद पे जाने की बात करते हैं, मार्स पे जाके कॉलोनी बसाने का बात करते हैं। पता है मार्स पे जाके कॉलोनी बसाने का बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमने धरती को जीने लायक रखा ही नहीं है। इंसान अगर मार्स पे भी पहुंच जाए तो वहां भी मार्स को भी जीना हराम कर देंगे। वो मार्स को भी पोल्यूटेड कर डालेंगे। क्योंकि अगेन मैं बोलना चाहूँगा, धरती के पास पर्याप्त है वो इंसानों का ज़रूरत पूरा कर सके, लेकिन इंसानों की भूख लालच को पूरा करने के पास ब्रह्मांड में भी, यूनिवर्स में भी नहीं है। तो हैदराबाद की गवर्नमेंट रात के अंधेरे में भेज देती है बुलडोज़र को। वो जो 400 हेक्टेयर का जो पर्यावरण है वहाँ पे, बुलडोज़र में 100 हेक्टेयर का तो ज़मीन ख़त्म हो गई है। वहाँ पे घर, जानवरों के घर उजाड़ दिए गए हैं, जंगल उजाड़ दिए गए, जंगल उनके लिए घर है। तो इसी पे मुझे ना एक दिल्ली सफारी की मूवी है, उनका वो सीन इसी पे बेस है, एनवायरनमेंट पे ही बेस है। वो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर देखना। वो मूवी कार्टून टाइप की मूवी है, बट देखना। ये रात के अंधेरे में हज़ारों बुलडोजर भेज के जो पर्यावरण का नुकसान करती है,
हिरणों के रोने का आवाज़ आ रहा है। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो तो रो रही है। ये जो पिक्चर आई है हैदराबाद का कंचा गोचा बावली से, ये लोगों को हैरान करके रखा है, हैरान कर दिया है। क्या हम इंसान तरक्की अपना ही हाथ काट के करना चाहते हैं क्या? अरे पर्यावरण नहीं रहेंगे तो तुम कैसे रहोगे? तुम्हारे बिना तो पर्यावरण के बिना तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं है। इकोलॉजी समुद्र के अंदर भी रह इकोलॉजी है ना, समुद्र के भी अंदर है, लेकिन क्या वो रहने लायक है? जो सफिशिएंट जो धरती थोड़ी बहुत 21% जो धरती बची हुई है वो इंसानों के रहने के लायक, उसे तो कम से कम इंसानों के रहने लायक छोड़ो। राहुल गांधी कांग्रेस ये यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है? मैं तो पहले मानता था कि नॉर्थ के पॉलिटिशियन ज़्यादा करप्ट होते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत था। साउथ के भी पॉलिटिशियन भी उतने ही करप्ट हैं, इवन नॉर्थ से ज़्यादा हैं। क्या मुझे ये एक चीज़ समझ में नहीं आता है यार। चलो हैदराबाद की सरकार नहीं मानती है कि वो ये इनका जाके वो सरकारी ये यूनिवर्सिटी का लैंड नहीं है, वो बोलती है कि सरकारी लैंड है, तो आपको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है। सरकारी लैंड पे अगर पर्यावरण हो, वन जीव संपदा हो, नेचुरल फॉरेस्ट हो, उसका डिस्ट्रक्शन का आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता है। और वो स्मार्ट सिटी वो आईटी हब बना के ही क्या करेंगे जब सांस लेने को फ्रेश ऑक्सीजन ही ना रहे? हम क्या आने वाले जनरेशन को, बच्चों को ये सौगात में देना चाहते हैं क्या? आज से 1000 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी जो आज जितनी बीमारियां हैं। और जिस तरह से हम लोग पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम लोग जो नेचुरल फॉर्म है इनहेबिटेंट का उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसके भुक्तभोगी तो हम इंसान ही बनेंगे। इसके भुक्तभोगी हम इंसान ही बनेंगे। क्या ज़रूरत था 450 हेक्टेयर ज़मीन का पे करने का? इनका तो प्लान 2000 हेक्टेयर ज़मीन को हैदराबाद के आउटस्कर्ट में डेवलपमेंट करने का था, तो क्यों भैया तुम 400 हेक्टेयर को छोड़ के बाकी 1600 हेक्टेयर में कर लेते? इस पे जो ये जो गवर्नमेंट का प्लान है, इस पे रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको इको पार्क बनाने का, वहाँ पे मॉडर्न सुविधाओं से लैस करने का, उसको नेचुरल ही रहने दो ना, उसको और खूबसूरत बनाओ ना। एक वीडियो वायरल होती है जो इंसान को सोचने के लिए विवश कर देती है। जब बुलडोज़र अतिक्रमण करती है हैदराबाद के कंचा गच्चा बबली के जंगल में, तो एक हाथी जब इंसान नहीं आता है बचाने के लिए ना, तो हाथी खुद से अपना रक्षा करने के लिए आता है। वो बुलडोज़र पे अपने हेड से धक्का मारता है, सर से धक्का मारता है, बुलडोज़र को हिला देता है। तो ये पिक्चर भी लोगों को सोचने के लिए विवश कर दिया है कि यार हम इंसान जितना भी स्पीसीज़ है उसमें से हम इंसान वो भी एक स्पीसीज़ है। और सबसे आपका जाके शक्तिशाली, सबसे मतलब शार्प ब्रेन का, डेवलप ब्रेन का स्पीसीज़ एक इंसान ही है। तो अगर सबसे डेवलप एडवांस स्पीसीज़ में अगर हम इंसान है ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना ज़्यादा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उन सारे स्पीसीज़ का देखभाल, केयर टेकर का है। हमें सबसे बड़ी स्पीसीज़, एडवांस स्पीसीज़ होने पे हम इंसानों को ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है ना कि बाकी स्पीसीज़ को हम ख़त्म कर दें, नेचर को ख़त्म करके। हम तो आज तो गवर्नमेंट वहाँ पे चलो आईटी पार्क बना भी ले, वो क्या करोगे वो आईटी पार्क का जब फ्रेश ऑक्सीजन ही वहाँ पे ना हो? वैसे ही इंडिया में जंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब जो बच गया है उसको भी बचा लो, जो बच गया है उनको भी बचा लो, नहीं तो आने आने वाला जनरेशन को ना हम सौगात में ना बीमारियां ही गिफ्ट करने वाले हैं। वी ऑल टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट तो जब बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम, सबसे पहले गवर्नमेंट ना आपने ये माइंड से निकाल दो कि तुम मालिक हो, या यू आर नॉट अ ऑनर ऑफ द कंट्री और स्टेट, यू आर जस्ट अ केयर टेकर। वी हैव अ पावर टू चेंज यू आफ्टर 5 ईयर। ये डेमोक्रेसी है, हम आपको चेंज कर सकते हैं। अपना मनमानी चलो हम लोग हद तक टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन हम इन्वायरमेंट के मामले में इंसानों को खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह से हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है,
उसको वो डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट आप और लोगों को। और एक ये हैदराबाद का एक मोमेंट, एक ये जो है ना, एक सिर्फ हैदराबाद का मोमेंट नहीं रहा, ये एक पूरा देश का मोमेंट बन गया है। क्योंकि जो एक लॉजिक डिस्टर्ब होगा उससे पूरा देश डिस्टर्ब होगा। और जिस तरह से पूरा देश का लोगों ने समर्थन किया सोशल मीडिया पे तो यहाँ तक का कहना था कि आप प्रोटेस्ट संभालो, बाकी पूरा इंडिया में से हम संभाल लेंगे। आवाज़ पूरा सोशल मीडिया हम संभाल लेंगे, आप वहाँ पे प्रोटेस्ट संभालो। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, अ, वो सल्यूट है, वो काबिल तारीफ़ है। सुमोटो में जो सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन लेती है, इमिडिएट वहाँ पे पेड़ की कटाई का रोक लगाती है। और वो चीफ सेक्रेटरी को, ये जो रेवंत रेड्डी का चीफ सेक्रेटरी है, उसको पर्सनली लायबल ठहराती है कि भाई आपके पास कहाँ से ये पावर मिल गया वो फॉरेस्ट का काटने का। अगर आपके ये बियॉन्ड पावर है तो आप पे पर्सनली लायबल हो गया, आपको चार्ज किया जाएगा। तो हैदराबाद के हाई कोर्ट का, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट से को ये भी सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि एक किसी चीफ सेक्रेटरी के पास इतनी पावर, चीफ सेक्रेटरी के पास इतनी पावर नहीं होती है ना कि वो बिना सीएम का कंसर्न का कोई भी एक्शन ले सके, बिना सीएम को इन्फॉर्म किए हुए कोई एक्शन ले सके। तो क्या ये माना जाए कि ये डिसीजन रेवंत रेड्डी का था? तो क्यों ना रेवंत रेड्डी को भी पर्सनली इसमें लायबल ठहराया जाए डिफॉरेस्टेशन के लिए। क्या ये जो प्रोटेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद फिलहाल तो रोक लग गई है, लेकिन अभी भी वहाँ पे पेड़ की कटाई हो रही है। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट लोग, उस स्टूडेंट को क्या वो क्रिमिनल थे क्या? क्या वो आपसे नौकरी मांग रहे थे? जो आपसे उस तरह से उन लोगों को घसीट घसीट करके लेडीज गर्ल्स को जेल में डाला गया। वो तो हेमंत, ये रेवंत रेड्डी के भी बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेवंत रेड्डी के पेरेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता रहे, इन्वायरमेंट बचा रहे। आज जब हम लोग रोडों पे जानवर देखते हैं ना, तो हम लोग देख के डर जाते हैं। पता है रोड पे ये जानवर क्यों आते हैं? क्योंकि हमने इनकी एरिया में घुसपैठ किया है, हमने इनके जंगलों में घुसपैठ किया है, अवैध कब्जा करके वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ा कर, इनके रहने के लिए तो हम लोगों ने जंगल छोड़ा नहीं, तब भी ये जाके रोड पे आते हैं। और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं हैदराबाद से, साफ तौर पे देखा जा रहा है बारहसिंगा, हिरन, अजगर वो रोड पे आ गए हैं। जो देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उनके जो रोने का आवाज़ आया है ना, वो दिल की गहराइयों तक पहुंचा है। ये सोशल मीडिया का पावर था जो ये पूरा देश में ये आग की तरह खबर फैला। और सुप्रीम कोर्ट का तो मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा। और इन्वायरमेंट के लिए मैं तो लोगों से कहना चाहूँगा कि आइए, ये निकम्मे, निकारा, लालची पॉलिटिशियन से इन्वायरमेंट को बचाइए। ये पार्टी, ये पॉलिटिक्स किसी काम की नहीं रहेगी जब इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा। जानवर नेचुरल हैबिटेट के लिए कितने ज़रूरी हैं। एक साइकिल अगर डिस्टर्ब, एक भी स्पीसीज इसमें से गायब हुआ ना, तो एक साइकिल डिस्टर्ब होती है। आज हम लोग, क्या रेवंत रेड्डी को ये नहीं पता था कि आज हम लोग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का इशू चल रहा है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? जो मीथेन गैस की वजह से ये जो हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका कंट्रोल करने के लिए कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, कैसे CO2 को कंट्रोल करें, कैसे ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करें। रेवंत रेड्डी का ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करें, क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करें, CO2 कैसे कंट्रोल किया जाए, इन्वायरमेंट के कंसर्न से कैसे आपका जाके जॉब क्रिएट किया जाए। नहीं, उनका प्लान क्या है कि भाई कैसे ये जो फॉरेस्ट बचा हुआ है, ये सरकार को लग रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, और सरकार के पास ये लाइसेंस है कि वो पर्यावरण का, एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी कर दे। क्या मतलब, ये ये तो आज हमारे पॉलिटिशियन जो है ना, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, महात्मा गांधी ने कहा था पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल का इनका एक फिलोसफी है, 7 सिंस ऑफ सोशल का एक पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। ये सारे जो आज के जो पॉलिटिशियन है ना, इनके पास प्रिंसिपल नहीं है, ये लोग भूखे हैं पैसे के। और अगर इनको तो मैं तो कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को पर्सनली लायबल ठहराया जाए।